विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और यूट्यूब के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है, इसलिए मैं धीरे धीरे आपके लिए कुछ न कुछ बात करने लगा हूँ। कितने लोग नंबर मांगते हैं, गुरुजी नंबर दीजिए। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं कि वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर हर वीडियो में होता है, लेकिन आप तो थोड़ा सा देख लिए और गुरुजी को मैसेज कर दिए, फ़ोन नंबर दीजिए 9825200108 ये नंबर है। न तो आपको व्हाट्सएप में कोई कॉलिंग करना है, न तो आपको कोई गुड नाइट, गुड मॉर्निंग और देवताओं का हमें मैसेज भेजना है। आप अगर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो फ़ोन करके 2 से 4 में बात कर लीजिए। तबीयत ठीक न होने की वजह से मैं पूरा दिन मोबाइल ऐप चालू नहीं रखता। 4 से 6 शाम को आप बात कर लीजिए, आपके प्रश्नों का हल तुरंत निकल जाएगा। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है अभिमान की। अभिमान किसे कहते हैं? कहते दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया जब आती है तो कुछ धर्म होता है, अभिमान जब होता है तो पाप होता है, क्योंकि मूल जो बीज है अभिमान का, पाप का जो बीज है वो अभिमान है। और दुनिया में बहुत कम लोग ऐसा पैदा हुए हैं या प्रकट हुए हैं जिसको अभिमान ना आया हो। अरे भगवान को भी अभिमान आ जाता है। इंसान को अभिमान आए उसका तो पतन निश्चित है, लेकिन सृष्टि में जब भगवान आता है तो उसको भी अभिमान छोड़ता नहीं है। कभी कभी अभिमान की वजह से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। जैसे द्रौपदी को अभिमान था अपने 5 पतियों का, अपने रूप का, तभी उसने दुर्योधन को कहा था कि अंधों में तो अंधे ही होते हैं। और देखिए महाभारत का युद्ध हुआ और 16 वर्ष के ऊपर के जितने भी जवान थे सब मारे गए। रामचरितमानस में भी अभिमान का प्रतीक रावण और उसका जो बेटा है मेघनाद, ऐसे कई पात्र हैं। शूर्पणखा भी अभिमानी है। हम कौन हैं? इतना बड़ा अभिमान दुर्घटनाओं की श्रृंखला सरसता है और विनाश की तरफ वो व्यक्ति चला जाता है जो अभिमान करता है। छोटे छोटे लोग कितना अभिमान करते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, फिर भी अपना अभिमान नहीं छोड़ते। अभिमान आता कहाँ से? पूर्व जन्म के अनेक कर्म, पापक कर्म इकट्ठा होते हैं तो व्यक्ति अभिमानी बन जाता है। इतना अभिमानी बन जाता है, इतना अभिमानी बन जाता है कि वो खुद नहीं समझ पाता, लेकिन उसके बच्चे, उसके परिवार, उसके गांव वाले सब समझते कि कितना अभिमानी है। पास में ध्याला नहीं है और करोड़पति का ढोंग करता है, आता जाता कुछ नहीं है और विद्वान बनता है। शरीर में ताकत तो है नहीं, सबको मारने की बात करता है। हनुमान जी की बात बताता हूँ। हनुमान जी रुद्र अवतार है। रामचंद्र भगवान की लीला के लिए एक पात्र के रूप में इस दुनिया में प्रकट हुए थे। रुद्र के अवतार है, लेकिन लड़कपन में उनके अंदर जो शक्ति थी उस शक्ति का उन्होंने दुरुपयोग किया
ऋषियों के आश्रम में जाते थे, उनकी मूर्तियां फेंक देते थे, उनका प्रसाद फेंक देते, पेड़ पे चढ़ के पेड़ तोड़ डालते थे। काफी नुकसान होता था ऋषियों के आश्रम। मातंग ऋषि बहुत ही सुष्ट और सुंदर ऋषि थे, अनुभवी ऋषि थे। उन्होंने कहा ये तो रुद्र है, लेकिन लड़कपन में इसको अपनी ताकत का संभाव है, ताकत को समझता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, उस ताकत को आजमाता है। उन्हें श्राप दिया, हनुमान तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो शक्ति को तुम भूल जाओगे, और जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तभी ये शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी। हनुमान जी शक्ति को भूल गए, सुग्रीव के साथ रहने लगे। सीता जी का हरण हुआ, बंदर ढूंढने के लिए नदी के सागर के किनारे पहुंचे। समुद्र के उस पार कौन जा सकता है, किसके अंदर इतनी शक्ति है? सबने कहा हम असमर्थ हैं। तब जामवंत ऋषि खड़े हो गए, हनुमान के पास आए और हनुमान जी को कहा का चुप साध रहा बलवाना। अरे हनुमान इधर आ, तेरे अंदर हो सकती है, एक ही छलांग में समुद्र को तू पार कर सकता है, सीता का समाचार लेकर के वापिस आ सकता है। और हनुमान जी अपनी शक्ति को याद करते हुए इतनी शक्ति प्राप्त हो गई कि जिस पर्वत पर चढ़ के उन्होंने छलांग लगाई वो पर्वत भी पाताल में चला गया। कितनी शक्ति रही होगी, अपार शक्ति के मालिक हनुमान जी। जब याद दिलाया आ गए, अभिमान नहीं आया, क्योंकि काम में लगा दिया गया था। सीता जी के पास पहुंचते हैं और रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी आती है। वो हनुमान जी कहती मैं खा जाऊंगी। हनुमान जी कहते मैं रामचंद्र जी भगवान का काम करने जा रहा हूं, फिर खा लेना। वो नहीं मानी। हनुमान जी ने कहा ठीक है खा लो। 2 योजन, 4 योजन, 8 योजन, 16 योजन, 32 योजन, 64 योजन का मुंह बना दिया। हर बार हनुमान जी भी डबल हो जाते थे, लेकिन जब 64 योजन का हुआ तो हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया, उसके मुंह में प्रवेश किया, कान से निकल गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले माता तुम्हारा भी संकल्प पूरा हो गया, मेरा भी संकल्प पूरा हो गया, अब मुझे जाने दो। तब सुरसा ने जो देवताओं की माता थी आशीर्वाद दिया। हनुमान जी लंका में पहुंचे, लंकनी खड़ी हो गई, लंकनी को भी परास्त किया। लंकनी ने भी आशीर्वाद दिया और उसने बताया कि जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दिए थे तब मुझे कहे थे कि अगर कोई बंदर तुम्हें मुष्टि का प्रहार करे और तुम बेहोश हो जाओ तो समझ लेना कि अब रावण का विनाश निश्चित है। और उसने लंका का दरवाजा खोल दिया। जाइए हनुमान जी, आनंद विभोर होकर प्रवेश करिए और अपना कार्य करिए। सीता जी के पास पहुंचे, रावण धमका रहा था 1 महीने के अंदर अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो इस खड़क से तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। हनुमान जी ऊपर बैठे हुए थे, बोले नहीं। रावण के जाने के बाद उन्होंने मुद्रिका डाली और सीता जी मुद्रिका देखा, पहचाना और प्रभु की स्मरण किया। हनुमान जी प्रकट हुए, उन्हें कहा रावण हमें इतना कष्ट देता है। रामदूत में मात जान की सत्य शपथ करुणा निधान। अपना परिचय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं रामदूत हूं, दूसरी मेरी कोई पहचान नहीं है। सीता जी चकित हो गए। हनुमान जी से प्रश्न किया कि हनुमान जी जयंत नाम का एक कौवा मेरे पैर में थोड़ा सा चोंच मारा तो प्रभु एक तिनका उठा के उसकी तरफ फेंके, तीनों लोकों में घुमा लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की, तब उसको काना करके छोड़ दिया। छोटे से अपराध की इतनी बड़ी सजा, और आज रावण मुझे इतना दुख दे रहा है, रामचंद्र जी भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले रावण कोई बहुत बड़ा विशाल काय नहीं है, न ही बहुत बलशाली है। अगर आप कहें तो थोड़े क्षण में ही रावण का विध्वंस करके मैं आपको
अयोध्या ले जा सकता हूँ, प्रभु के चरणों में ले जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है और आज्ञा के सिवा मैं कोई काम करता नहीं। सीता जी ने कहा कि इस रावण के पास बहुत बलशाली सेना है। हनुमान जी ने कहा कि इससे भी हमारे जैसे कितने वानर इनके पास हैं। हनुमान जी छोटे थे, सीता जी थोड़ी शंका हुई। तब अपना विशाल रूप दिखाया, कनक भूधरा काल शरीरा, दिव्य प्रकाश हनुमान जी ने सीता जी को दिखाया, विश्वास दिलाया। फिर भी अभिमान नहीं किया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। इतना सब कुछ बल होने के बाद भी हनुमान जी ने अभिमान नहीं किया, लेकिन हम छोटे छोटे प्राणी कितना अभिमान करते हैं। अगर करोड़ रुपया हो गया तो करोड़ का अभिमान, लाख रुपया हो गया तो लाख का अभिमान। अरे थोड़ा सा पक्का मकान बना लिया, 2-4 गाड़ियां ले ली, तो हम सोचते हैं हम बहुत बड़े महान हैं, और उसी अभिमान की वजह से हमारा विनाश हो जाता है। मित्रों, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी अभिमान मत करो, सबको नमन करो, छोटे बने रहो, इसी में मजा है। तकलीफ वहाँ होती है जब छोटा आदमी बड़ा बनने की कोशिश करता है और उसका विनाश हो जाता है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।